ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 30 जनवरी 2023। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के अति मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले परमात्मा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और इसी नशे में स्थित हो जाते हैं कि परमात्म किरणें हमारे ऊपर बरस रही हैं। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय संतान हो, गॉडली स्टूडेंट हो। तुम्हारा ये अमूल्य जीवन है, हीरे जैसा जीवन है। ऐसा जीवन कल्प में एक ही बार मिलता है जब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं। तो ऐसा नशा रहे कि हमारा ईश्वरीय कल्प बहुत ही श्रेष्ठ है। स्वयं भगवान ने हमें अडॉप्ट किया है। ऐसा एडॉप्शन कल्प में एक ही बार मिलता है। इस नशे में स्थित हो जाए। आज का प्रश्न है, शरीर का भान टूट जाए उसके लिए किस अभ्यास की आवश्यकता है? बाबा कहते हैं, चलते फिरते अभ्यास करो। मैं इस शरीर में थोड़े दिन के लिए हूं, बस निमित्त मात्र। जैसे भगवान ने ब्रह्मा तन लिया है थोड़े समय के लिए, ऐसे हम आत्मा ने भी थोड़े समय के लिए इस तन का आधार लिया है। फिर इस तन को छोड़ करके अपने घर जाएंगे। बाबा हमें स्वर्ग में भेज देगा, इसलिए हमें स्वर्ग बनाने के निमित्त हैं हम बाबा के साथ। ऐसी ऐसी प्रैक्टिस जब बार बार करेंगे ना, तो देह का भान टूट जाएगा और इसको जीवन मुक्ति कहा जाता है। सेकंड में ऐसी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें अमृत वेले बाबा से करना है, तो क्या होगा? देह का भान अपने आप टूट जाएगा, रहेगा नहीं। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। मैं आत्मा शिव परमात्मा को नमन करती हूँ। बाबा ने कितनी बार ये बातें समझाई। कोई आत्मा का या परमात्मा का कोई रूप जैसे शिव ज्योतिर्लिंग दिखाते हैं वैसा नहीं है। स्टार मिसल है। आत्मा भ्रिकुटी के बीच में रहती है और परमात्मा भी स्टार की तरह, उसका भी कोई ऐसा इतना बड़ा ज्योतिर्लिंग नहीं है, स्वरूप नहीं है। सेम आत्मा का पिता परमात्मा कैसा होगा? आत्मा जैसा होगा। और जैसे आत्मा मनुष्य यानी तन का आधार लेती है, करने वाली आत्मा है, तन का आधार लेकर के पार्ट बजाती है। एक जन्म लिया, दूसरा जन्म लिया, फिर अपने अपने संस्कारों अनुसार आत्मा अलग अलग जन्म लेती जाती है। इसी प्रकार से जैसे मंदिर में वो ज्योतिर्लिंग रखा है, वैसा बाबा नहीं है। वो भी परम धाम में रहने वाला है। वो भी शरीर में आकर के नरक को स्वर्ग बनाने का कार्य करना पड़ता है, तब आता है परमात्मा इस सृष्टि पर। ये सब बातें बाबा समझाता है कि ये बेहद का अनादि अविनाशी ड्रामा, ये ड्रामा कभी नष्ट नहीं होता है। इसलिए इस सृष्टि पर प्रलय नहीं होती है। हाँ, आत्माएं कम ज्यादा होती रहती हैं। बाबा ने समझाया ना कि ये 4 युग हैं हमारे, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। और कलयुग और सतयुग के बीच में जब कलयुग खत्म होने वाला होता है, तब परमात्मा आते हैं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर और हर आत्मा को पुरुषोत्तम, आत्मा को उत्तम बनाने का कार्य करते हैं, है ना? तो उस पिता की भी महिमा अपरम अपार है, जो इस सृष्टि पर आकर के इस सृष्टि को पुनः पावन बनाता है, पुनः सतयुगी बनाता है। इस सारी सृष्टि का वो बीज रूप है। वो परमात्मा भी इस पराई दुनिया में आता है, रावण की दुनिया में आता है और दैवी गुणों वाला हमें बनाता है। फिर कंस से कृष्णपुरी में ले जाता है। कंस किसको कहा जाता है? असुर को।
श्री कृष्ण को देवता कहा जाता है। तो बाबा ही ये काम कर सकता और कोई कर नहीं सकता। जब सारे लोग तमो प्रधान हो जाते हैं, छीछी हो जाते हैं, भगवान को भी पत्थर टिक्कर में डाल देते हैं, सर्वव्यापी कह देते हैं, तब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं और आकर के हमें सब उस दुखों से लिबरेट करके अपने साथ लेकर जाते हैं। बाबा कहते हैं मच्छरों सदर से सबको ले जाऊंगा। मन मना भाव का मंत्र देते हैं। ऐसा कोई सृष्टि में नहीं है जो ये बात बोल सके। वही ज्ञान का, सुख का, शांति का सागर है। वही ब्रह्मा को भी रचते हैं। ब्रह्मा को ऐसा बनाने वाला कौन? वही पिता, दूसरा तो कोई बना नहीं सकता है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराएगा? परमात्मा ही कराएगा ना, दूसरा तो कोई करा नहीं सकता है। ये सब बातें परमात्मा समझाते हैं, दूसरा कोई समझा नहीं सकता है। तो बाबा कहता है अब तुम भी क्या करो, परमात्मा की श्रीमत पर चलो, पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के 21 जन्मों के लिए मालिक बनेंगे। ऐसा कोई संसार का सत्संग नहीं है, बाबा कहते हैं, जहां इतनी बड़ी प्राप्ति हो नहीं सकती है। बाबा ही आकर के ब्राह्मणों को रचता है। बाबा ही आकर के समझाता है तुमने कितने जन्म लिए, सतयुग में कितने जन्म लिए, त्रेता युग में कितने जन्म लिए, कैसे कैसे 84 जन्म हुए, सारा राज बाबा समझाता है। बाबा कहते तुम अभी ईश्वरी संप्रदाय हो, मतलब हम आसुरी संप्रदाय से ईश्वरी संप्रदाय में कन्वर्ट हो रहे हैं। बाबा कहता तुम बहुत मेरे सिकलदे, बहुत प्यारे, बहुत समय के बिछड़े हुए बच्चे हो। तुमको मैंने स्वर्ग में भेजा था, 84 चक्र लगा करके तुम अब नरक में आए हो। अब पुनः मैं तुम्हें स्वर्ग में ले भेजूंगा, लेकिन क्या करना पड़ेगा? मेरी श्रीमत पर चलना पड़ेगा। तब मैं तुम्हें डबल ताजधारी बनाऊंगा। अभी तो कोई ताज नहीं है, पहले डबल ताज होता है, फिर सिंगल ताज, अभी 9 ताज। तो बाबा कहता है मैं भारत का मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ, भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। स्वर्ग में तो यथा राजा रानी प्रजा सब सुखी होते ना, तो जो बच्चे बाबा के मददगार बनते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं। बाबा कहते तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म नष्ट होंगे, और कोई उपाय नहीं। ऐसा नहीं है कि पतित पावनी गंगा में स्नान करेंगे तो विकर्म नष्ट हो जाएंगे, नहीं। गंगा तो नदी है, उससे कुछ नहीं होगा। तो सारे वेदों शास्त्रों का राज परमात्मा आकर के समझाता है। राज कोई नहीं समझा सकता है। भक्ति मार्ग में भी हम भगवान को याद करते हैं ना, तो बाबा कहते भावना का भाड़ा दे देता हूं। कोई मान लो हनुमान को याद करे, गणेश को याद करे, तो उनका साक्षात्कार करा देगा भगवान। अल्पकाल के लिए खुशी हो जाएगी। बाबा कहता चाहे कोई आत्मा जाके सारा दिन गंगा में बैठ जाए तो भी तो सतो प्रधान नहीं बनेगा ना। गंगा नदी नहाने से सतो प्रधान बन जाएगा क्या? नहीं। समझने की बात है। बस मैं अशरीरी आत्मा हूं, इस तन में निमित्त मात्र हूं, ये ध्यान रहे तो पतित से पावन बन जाएंगे, तो देह का भान टूट जाएगा। सवेरे सवेरे उठकर बाबा से बातें करनी, बाबा आप कितने अच्छे हो, आपकी तो कमाल है, आप हमें कल्प कल्प पढ़ाते हो, आप हमें विश्व का मालिक बनाते हो। ऐसी ऐसी मीठी मीठी बातें करनी है तो हमारी ज्योति जगती जाएगी। जितना जितना पुरुषार्थ करेंगे, जितना जितना बाबा को याद करेंगे, उतना उतना नंबर आगे बढ़ता जाएगा। पास विधान बनना है। स्कॉलरशिप सबको थोड़ी मिलती है, जो मेहनत करता है उसको मिलती है। तो हमें चेक करना है सारा दिन में मैं किसी आत्मा को दुख तो नहीं देता हूं। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, दुख को हर के सुख देने वाला है, ऐसा हमें भी करना है। मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देना है, और हर एक आत्मा को सच्चा सच्चा रास्ता बताना है। बाबा कहता है मैं फिर से दैवी धर्म स्थापन करने आया हूं।
ब्रह्मा तन में आया हूं, तुम्हें ब्राह्मण बना रहा हूं। तो इस नशे में स्थित हो जाए कि भगवान ने हमें, जिसकी हमने इतनी ग्लानि की, वो आकर के मुझे फिर से अपना बना रहा है। दुनिया में कब आया, किस में प्रवेश किया, कुछ नहीं मालूम। हम बच्चों को बाबा ने बताया ना। तो मुख्य बात हमें ये याद करके रखना है कि सारा दिन में ऐसे परमात्मा को हम कितना देर याद करते हैं। चार्ट रखना अपना याद करने का। इस नशे में रहना कि भगवान स्वर्ग की बादशाही लेकर के आया है, दुनिया में मुक्ति, दुनिया की आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने आया है। तो हमें उस जीवन मुक्ति का वर्षा बाबा से देना है। तो क्या करेंगे, आज सारा दिन इस नशे में रहेंगे, इस खुशी में रहेंगे कि भगवान हमें पढ़ा रहा है, स्वर्ग की स्थापना के निमित्त बना रहा है, हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। जैसा बाप सबको सुख देता है, वैसे बाप समान सुख देना है। कभी भी किसी को भूले बिसरे दुख नहीं देना है। अपना चार्ट जरूर रखना है। आज का बाबा का वरदान है, निमित्त और नम्रचित्त की विशेषता द्वारा सेवा में फास्ट और फर्स्ट नंबर लेने वाले सफलता मूर्त हो। बाबा कहते हैं अगर नंबर आगे लेना है, आगे बढ़ना है, तो निमित्त बन करके करण करावनहार परमात्मा में करणहार आत्मा हूं और नम्रचित्त बनो, तो सफलता स्वरूप बन जाएंगे। बाबा ने कहा सेवा की भागदौड़ में तो बहुत होशियार हो, ऐसे विशेषताओं में भी होशियार बनो। सेवा इससे फास्ट और फर्स्ट हो जाएगी। बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन की मर्यादाओं के लकीर के अंदर रहकर स्वयं को रूहानी सेवाधारी समझकर चलो, तो सफलता मूर्त बन जाएंगे, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। स्लोगन है, जो बुद्धि द्वारा सदा ज्ञान रत्नों को धारण करते हैं वही सच्चे सच्चे होली हंस हैं। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठते हैं, अनुभव करते हैं। मैं ज्ञान रत्नों को धारण करने वाली हंस बुद्धि आत्मा हूं। वरकुटी सिंहासन पर बैठकर इस शरीर रूपी वस्त्र द्वारा परमात्मा के साथ विश्व को पुनः स्वर्ग बनाने की सेवा करने वाली गुप्त पुरुषार्थी हूं। हम कितने भाग्यवान हैं, हमें भगवान आकर के पढ़ा रहा है, स्वर्ग स्थापन करने के निमित्त बना रहा है, जीवन मुक्ति का वर्षा दे रहा है। ऐसे परमात्मा को हमें बड़े प्यार से याद करना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।